जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। वैसे तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। इस पावन पूर्णिमा के अवसर पर हम तथागत उनके जन्म और उनके संबोधि लाभ और उनके महापरिनिर्वाण का स्मरण करते हैं। कामना है कि यह बुद्ध पूर्णिमा प्रज्ञा, शांति, मैत्री और करुणा के मार्ग पर चलने का एक अवसर हमें और सबको प्रदान करें। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई हो। और हम बौद्ध विचारधारा से जब से जुड़े हैं, हमें पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहना है। और हमें आत्मिकता जोम्बी नहीं बनना है। जोम्बी मतलब किसी की विचारधारा को कट्टरवादी नहीं बनना है। मेरी मान्यता है कि हमें किसी के धर्म पे बकवास नहीं करना है, किसी के धर्म पे बहस नहीं करना है। यदि कोई किसी आप पे बुद्ध को भी यदि टीका टिप्पणी कर रहा है तो हमें उसे गाली नहीं देना है, हमें उसकी बात को सुनना है, ना कि हमें उसी उस पर गाली गलौज करके बात करना चाहिए। और आज तो ख़ास तौर से मैं एक तरह से मैं निरंकारी विचारधारा से भी जुड़ा हूँ, तो मैंने पाया है कि जब से मैं ज्ञान लेने के बाद मुझे जो समझ में आया और मैं जो ज्ञान को समझ पाया हूँ और मैं गुरु के सदगुरु के जो सदगुरु के विचार हैं आज हैं और पहले के जो बाबा साहब जी हैं, तो उनको और अपने जो हम बुद्ध की विचारधाराओं को जब मिल जाते हैं ना, बुद्ध के ज्ञान की, तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी का 100% सिमिलरिटी मुझे मिलता है। मुझे तो मिलता है जो ज्ञान की नींव है। और समाज के हित के लिए जो बाबा साहेब ने काम किया है और भगवान बुद्ध जी जो रास्ता बताए हैं हमें जीने के लिए, वो सेम हमें लगता है कि हमारे गुरु निरंकारी मिशन के सदगुरु माता जी हैं और उनकी शिक्षाएँ भी एकदम सेम सिमिलरिटी है। और लेकिन हाँ, बात ये है कि हम उसे फॉलो करें या ना करें, ये तो अलग बात है। हाँ, और मुझे भी लगा कि मैं निरंकारी हूँ। मैं लगभग 2009 से मुझे समझ में आया कि ज्ञान निरंकारी मिशन का लिया है और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ निरंकारी में ज्ञान लेने के बाद और निरंकारी जीवन में को अपने जीवन में लाने के बाद। लेकिन कुछ समय के बाद हमें लगा कि हम कहीं ना कहीं जो चीज़ हम सामाजिक स्तर का भेदभाव, सामाजिक स्तर का जो टकराव है, हम उससे दूर नहीं कर पा रहे हैं। निरंकारी मिशन में आने के बावजूद भी जो समाज को बदलने की राह ले जाना चाहिए था, जो गुरु कर रहा है हमारा, ऐसा नहीं गुरु में 1% भी कमी नहीं है। गुरु हमारा 100% दे रहा है कि हम सर्व समाज के सबके हित के लिए काम करें। गुरु भी हमारे सदगुरु का अपने पहले प्राण में ही बोल दिया कि तन मन धन निरंकार प्रवृत्ति, इसे निरंकार प्रवृत्ति ही मानना है। तो फिर जात पात कहाँ रह गई, धर्म विचार कहाँ रह गया। लेकिन हम जब जीते हैं, जीवन काल में जब जीते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी छुपा के जीना पड़ा कभी। लेकिन जब से मैंने बुद्ध विचारधाराओं को पढ़ना शुरू किया, ज़िंदगी में आना सीखा, तो लगा कि नहीं, हमें अपने आप शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। हम एक सामान्य इंसान हैं जैसे और भी सब लोग हैं, कि क्यों ना समाज बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी एक सामान्य ही इंसान है। हाँ, लेकिन हाँ, विचारधारा की बहुत फर्क है। आपकी यहाँ पे क्या चलता है ये मायने रखता है। तो इसके लिए मैंने अपने जो गहन जिंदगी में पाया है कि आपका संगठन होना बहुत जरूरी है। जो कि सब ये चीज़ें निरंकारी मिशन से की बात नहीं है, जो संगठन की बात है वो अलग है। विचार सब निरंकारी मिशन की विचारधारा ये है कि हमें अध्यात्म को जब ज़िंदगी में पूर्ण रूप से अपना लेंगे तो हमें लाभ तो मिलेगा, सही है, उसका 100% लाभ मिलेगा। लेकिन हम इससे हमें नहीं लग रहा है कि हम इससे समाज को भी बदल पा रहे हैं, समाज की विचारधारा को नहीं बदल पा रहे हैं। समाज की विचारधारा को बदल, यहाँ तो छोड़िए, मैं निरंकारी मिशन में मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा सभी संतों से और गुरु विचारधारा के, कि मैंने पाया अपने निरंकारी मिशन में भी कि जब
विचारधारा की बात आती है तो एक जात तो है, सब लोग धर्माधिकार से तो है, लेकिन जब जीवन जीने की प्रक्रिया में आते हैं, हाँ, तो वहाँ भी भेद अंतर आपको नज़र आते हैं। मेरा गुरु 1% नहीं करता है भेद, बिल्कुल मैं 100% बार बार कह रहा हूँ, गुरु 1% भेद नहीं करता। गुरु की शिक्षाएँ सबके लिए सामान्य हैं, हाँ, लेकिन समाज को परिवर्तन नहीं है। मुझे जहाँ तक फ़ील हुआ कि नहीं बदला जा सकता, बदल पा रहे हैं हम, बदलने में असमर्थ हैं हम। निरंकारी मिशन विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन निरंकारी ज्ञान में कोई कमी नहीं है। निरंकार के जो ब्रह्म ज्ञान को मिलने का, जो ईश्वर साक्षात्कार की बातें हैं, या जो अपने जीवन अपने आप को जानने की बातें हैं, उसमें 1% भी कोई संशय नहीं है। लेकिन हम जब समाज की जब बातें आती हैं, तो हमें टकराव की स्थिति पैदा होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, माफ़ी चाहूँगा, हाँ, लेकिन जो अपने जीवन काल की बातें हैं, ये सत्य बता रहा हूँ आपको कि जब हमें समाज को परिवर्तन में जीने की बात होती है, तो हमें इसको झेलना ही पड़ता है, प्रताड़ना मिलती ही मिलती है। तो उसके लिए हम बहुत दिनों से काफ़ी विचार करते आ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें किस रास्ते को चलना, किस पथ पे चलना चाहिए। तो मुझे तो ज्ञान का बात है, तो मैं तो इस पर विचार करूँगा, विचार तो है, मैंने अपनाया है, इसमें कोई रत्ती बात नहीं है, और ना ही मैं इसे छोड़ सकता हूँ ज़िंदगी में कभी भी, है ना, दूर हो पाऊँगा, क्योंकि जो मिला है वो तो नहीं दूर हो सकता है, जो मेरे जहन के अंदर है। रही बात कि जब समाज के टकराव की बात आती है, तो हमें, हाँ, जब हम दलित एससी की बात करते आते हैं, तो आज भी घटनाएं हो रही हैं। तो इसको बदलने में अध्यात्म के रास्ताओं से तो मैं तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसे हम सार्थक कर सकेंगे। ये हमें लगा कि इसे बुद्ध के रास्ते पे ही चल के आपको सार्थक कर पाएंगे। तो बुद्ध का रास्ता मतलब ये है कि हम अपन जैसे जिस तरह के हिंदू धर्म की विचारधारा में हम दलित हैं, तो हमें बुद्ध के रास्ता में चलना, बुद्ध को अपनाना चाहिए, हाँ, और बुद्ध धर्म को अपनाना चाहिए, हाँ। बुद्ध के धर्म में ना ही जात पात की विचारधारा नहीं है, हाँ, लेकिन आप बदले तो जाएंगे, लेकिन आपके जो जानने वाले हैं आपके साथ भी भेदभाव करेंगे ही करेंगे, भले ही आप बुद्ध हो जाओ चाहे कोई हो जाए। मैंने ये सब चीज़ देखा है। जैसे कि मेरे सूरज बौद्ध हैं, बहुत एडवोकेट हैं, मैंने उनको देखा है कि उनकी फेसबुक यूट्यूब पर बहुत न जाने कितने लोग गालियाँ पढ़ चलती हैं, ट्विटर पे भी, और वो कड़ा जवाब भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, वो तार्किक पर्सन है, हाँ, मैं उनका बहुत अच्छा फॉलोअर हूँ। और समाज के लिए जो काम करने वाले कुछ योद्धाएँ हैं ना, उनको गिने चुने लोगों का मैं नाम जानता हूँ, जो विकास कुमार जाटव हैं, और अभी जल्दी मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि मनीष बाबा नाम का कोई आईडी है, वो भाई ने बहुत लाजवाब मेहनत कर रहे हैं समाज को हित के लिए, समाज के मुद्दों को उठाते हैं, और समाज को क्या विचारधारा रखना चाहिए, और इसमें सूरज बौद्ध जी भी बहुत बड़ा योगदान है, और कुछ इसमें सिंगर लोग भी बड़ा काम कर रहे हैं। और सिंगर लोगों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को सुना नहीं हूँ, लेकिन मैं जितने लोगों को सुन पा रहा हूँ, जैसे कि विशाल गाजपुरिया, हाँ, और उनके जो साथी हैं, और फिर क्या नाम है, क्या नाम है, अनिल टाइगर, और क्या नाम है, फिर रविराज बौद्ध के ग्रुप हैं, फिर एक दीवाना भैया हैं। तो इस तरह के भी लोग जो समाज के लिए बहुत लाजवाब काम कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक करने के लिए और संगठित करने के लिए। तो हमें आपको इनको सबको कहते हैं ना, यदि आप परिवर्तन की काम कर नहीं सकते, तो जो कर रहे हैं ना उसको सपोर्ट करें। या तो करिए, या तो बोलिए नहीं तो लिखिए नहीं तो सुनिए। हाँ, आप ये भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी ना करिए। यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी ना करिए, उनकी टांग भी मत खींचिए, जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा। और आज बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए मुझे लगा कि आज अध्यात्म की बात हम ज़रा करेंगे, हाँ। इसलिए अब मैं इस हर वीडियो में और अब समाज को भी जागृत करने के लिए ये वीडियो शुरू कर किया है, और मैं अब भी वीडियो डेली आता रहेगा।
समाज के मुद्दे उठाते रहूँगा। समाज को किस राह पे चल के सबका भला हो सकता है, वो काम करना चाहिए। जब आप कहीं भी जी रहे हैं तो आप समाज का हिस्सा हैं, कुछ भी कर रहे हैं समाज का हिस्सा हैं। और एक समाज को तैयार करने के लिए एक सरकार को चुनना पड़ता है आपको, समाज को दिशा देने के लिए। वो रास्ता है आपका वोट का। तो आप वोट आपका बहुत मायने बड़ा रखता है कि आप किसको वोट देते हैं और कौन सी विचारधारा आपको सरकार चलाएगी और कौन सी विचारधारा आपको समाज को उन्नति और दिशा देकर लेकर सरकार को आगे और समाज को आगे लेके जाएगी। तो इससे सबसे बड़ा महत्व है आपका वोट। तो इस ये वोट का महत्व सब हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। इसको अपना सही बुद्धि विवेक का उपयोग करना है कि कौन सी विचारधारा है जो आप सबको एक समान की कैटेगरी की इज्जत सम्मान करती है। वह है बुद्ध की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा। और आज आप यदि इंसानियत में आपके है और आप अच्छे इंसान हैं तो आपको बुद्ध को और बाबा साहेब को पढ़ना चाहिए, तो उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए, मानव कांशीराम को फॉलो करना चाहिए और बहन मायावती जी को फॉलो करना चाहिए। कुछ स्वीकृत हैं, कुछ मूर्ख हैं जो बहन जी की कटाक्ष करते हैं, उस अपवादों पे ना पड़िए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय।